जौनपुर गांव में नाथू का बहुत ही कुशल परिवार था। वो अपनी बीवी सरिता और दो बच्चों सरला और सुरेश के साथ रहता था। नाथू के पास एक पुरानी बस थी जिसके सहारे वो अपने परिवार को संभालता था। पापा, लो हम आ गए। हाँ बच्चों, आओ बस में आ जाओ। पापा, मुझे भी बस चलाना सिखाएंगे ना? तू तो लड़की है और लड़की थोड़ी ना बस चलाती है। ऐसा किसने कहा तुझे? लड़कियां भी बस चला सकती हैं। देखा? और मैं तुम दोनों को एक साथ बस चलाना सिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। समय ऐसे ही गुजरता गया। फिर एक दिन नाथू की बस अचानक रास्ते में खराब हो जाती है। अरे यार, अब ये बस को क्या हो गया? नाथू कई बार बस को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं होती है। मैकेनिक को फोन करके बुला लेता हूँ। कुछ देर में मैकेनिक वहां आ जाता है और बस को थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि अरे भाई नाथू, बस का इंजन और गियर बॉक्स पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसको बनाने के लिए तो बहुत खर्चा आएगा। ये सुनते ही नाथू की दुनिया पलट जाती है। वो बहुत उदास हो जाता है और बस वहीं छोड़कर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी? आज आप जल्दी घर आ गए? क्या बताऊं सरिता, किस्मत ने आज फिर से धोखा दे दिया। बस का इंजन और गियर बॉक्स पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसको बनवाने के लिए बहुत पैसा खर्च होगा। अब इतना पैसा कहां से आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप उदास न होइएगा। क्यों ना आप लाला से पैसे उधार ले लो और फिर कमा के लौटा देना। कह तो तुम ठीक रही हो। कल जाके किस्मत आजमाता हूं लाला के पास। अगले दिन नाथू लाला के घर जाता है। लाला जी नमस्ते। कैसे हो आप? अब तक तो ठीक था, लेकिन तुम आ गए हो तो अब भगवान ही मालिक है मेरा। बताओ किस काम से आना हुआ? लाला जी, मेरी बस खराब हो गई है और उसको बनाने में बहुत खर्चा होगा। तो क्यों ना आप मुझे 1 लाख रुपए उधार के रूप में मदद कर दो। मैं वादा करता हूं आपको जल्द ही सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। तेरा दिमाग ठीक है? तेरी बस भंगार हो चुकी है। अब तक कैसे चल रही थी पता नहीं। मैं तो कहता हूं उसको भंगार में बेच दे और कुछ दूसरा काम शुरू कर ले। नाथू लाला के यहां से लौट आता है और रास्ते में सोचते हुए जाने लगता है। लाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बस पुरानी भी हो चुकी है। मैं उसको भंगार में ही बेच देता हूं। बनवाने के बाद भी अच्छे से चलेगी उसका भी कोई भरोसा नहीं है। नाथू अपनी बस को भंगार में बेच आता है और उसके पैसे सरिता के हाथ में रखकर कहता है, सरिता, बस को बनवाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। इसलिए मैंने बस को भंगार में बेच दिया है। ये तो ठीक किया जी, लेकिन अब आप क्या करोगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? ये पैसे तुम संभाल के खर्च करना, तब तक मैं कुछ नया काम ढूंढ लूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं ये पैसे बहुत संभाल कर खर्च करूंगी। फिर नाथू सीधे लाला के पास जाता है और उसके पास ही मजदूरी का काम करने लगता है। रोज की तरह जब दोनों बच्चे खेलने गए तो उन्होंने अपने पापा को मजदूरी करते हुए देख लिया। पापा की यह हालत उनसे देखी नहीं गई। दीदी, देख, पापा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम बड़े होते तो हम भी पापा की मदद कर पाते। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे लगता है हमारी मदद वो बूढ़े पंडित जरूर कर सकते हैं। माँ कहती है वो बहुत ज्ञानी पंडित है। तो चलो दीदी, अभी चलते हैं उनके पास। शायद पंडित जी हमें कोई रास्ता बता दें। दोनों बच्चे भागते हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां मंदिर के एक बूढ़े पंडित एक पेड़ के चबूतरे पर बैठे थे। पंडित जी, हमारी कुछ मदद करो। क्या हुआ बच्चों? क्या परेशानी है? हमारे पापा के पास एक पुरानी बस थी, लेकिन वो खराब हो गई। अब पापा लाला सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। पापा को ऐसे देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम दोनों अपने पिताजी की मदद कैसे करना चाहते हो? हम दोनों पापा को बस देकर उनकी मदद करना चाहते हैं। बहुत अच्छे। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों लकड़ी का एक बस बना के देवी माँ के सामने रख दो और जो भी मन में है वो उनसे मांग लो।
देवी माँ बड़ी दयालु है, वो तुम बच्चों की मदद जरूर करेंगी। दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और भागते हुए घर आ जाते हैं और खूब मेहनत से एक छोटा सा लकड़ी का बस बनाते हैं और उसे मंदिर में ले जाते हैं। अरे दीदी, पंडित जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा था ये लकड़ी का बस हमें देवी माँ के सामने रखना है और प्रार्थना करनी है। चलो अंदर चलते हैं। दोनों बच्चे बस ले जाकर देवी माँ के सामने रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे माँ, ये लकड़ी की बस आप असली की बना दो। हमारे पापा को बस की बहुत जरूरत है। दोनों बच्चे थोड़ी देर तक हाथ जोड़कर और आंख मूंद कर वहीं खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो निराश हो जाते हैं। अरे, हमारी बस तो असली की नहीं हुई। लगता है पंडित जी ने हमसे झूठ बोला था। दोनों बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और लकड़ी का बस लेकर घर लौट जाते हैं। दोनों इतना उदास रहते हैं कि रात का खाना खाए बिना ही सो जाते हैं। उस रात देवी माँ उनके सपने में स्वयं आती है। बच्चों, तुमने बहुत मेहनत करके लकड़ी का बस बनाया है। तुम दोनों अपने पापा की मदद करना चाहते हो ना? हाँ, हाँ माँ। ठीक है, तो आज से तुम्हारा लकड़ी का बस असली का बन जाएगा। तथास्तु। ऐसा कह के देवी माँ चली जाती है। फिर दोनों बच्चों की नींद खुलती है। दीदी, जो मैंने सपना देखा, क्या तुमने भी वही सपना देखा? हाँ, मैंने भी वही देखा। देवी माँ आई थी। वो लकड़ी का बस कहाँ है? मैंने कल शाम को घर के बाहर रख दिया था। चलो जल्दी से बाहर चलो। दोनों बच्चे भागते हुए घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका लकड़ी का छोटा सा बस असली के आकार का बन गया है। उसे देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पापा, पापा, जल्दी से बाहर आओ। बच्चों की आवाज सुन नाथू और सरिता बाहर आते हैं और लकड़ी का बस देखकर वो दोनों भी हैरत में पड़ जाते हैं। पापा, ये बस हमने आपके लिए बनाई है और देवी माँ से प्रार्थना भी की कि ये असली की बस बन जाए। फिर देवी माँ ने हमारे सपनों में आकर लकड़ी की बस असली की बना दी। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। फिर नाथू लकड़ी का बस लेकर देवी माँ के मंदिर गया और वहां जाकर देवी माँ को धन्यवाद किया। और उस दिन से नाथू अपनी लकड़ी की बस से गांव की सवारियों को लाने और छोड़ने लगा। बस लकड़ी का होने की वजह से सब यात्री नाथू के ही बस में बैठना चाहते थे, जिस कारण नाथू की खूब कमाई होने लगी। बस भी बहुत अद्भुत थी, ना वो कभी खराब होती और ना कभी उसमें डीजल डालना पड़ता था। सरिता, अब मैं अपनी बस को बनवाना चाहता हूं ताकि हम उसे भी चलाकर और भी मुनाफा कमा सकें। कुछ समय ऐसा ही बीता और नाथू ने कुल 10 बस और खरीद ली और अपना खुद का ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट की कमाई से वो लोगों की खूब मदद करता और लोगों को फ्री में देवी माँ के दर्शन के लिए भी ले जाता था।